जय हिंद। आपके अपने चैनल यूट्यूब क्लास आदित्य क्लासेस से आपका स्वागत है। तो मैंने लेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो कुछ बाकी रह गए थे, तो आज मैं इस वीडियो में लेंस के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा। तो आइए हम लोग प्रकाश के वर्तन में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो देखिए, बस ध्यान से आपको वीडियो देखना है, और नोटबुक है तो नोटबुक निकाल के रख लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है ये। तो सबसे पहले जानेंगे अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? तो उत्तल लेंस, आप ध्यान से केवल देखते जाइएगा। उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है। अगर आपको ध्यान, अगर ठीक से नहीं दिखा रहा हो तो आप जो है, मैं जो बोल रहा हूं आप लिखते चलिएगा। तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे सर? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी को कहते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। दूसरा नंबर है, बोल रहा है कि अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? एक था अभिसारी लेंस जो कि उत्तल लेंस को बोला जाता है, एक अभिसारी लेंस, ये अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को जो है अपसारित करता है। क्या करेगा? अपसारित करेगा, इसलिए अवतल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं सर? अवतल लेंस को अभिसारी। तो अपसारी लेंस किस लिए बोलेंगे? तो अवतल लेंस उससे होकर जाने वाली जो किरण पुंज है वो अपसारित करता है, उसको क्या करता है? अपसारित। इसलिए अवतल लेंस को कौन सा किरण को बोलते हैं सर? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलेंगे, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस जो होता है, प्रथम मुख्य फोकस, पहला फोकस एक f1 होता है, एक f2 होता है। मैं आपके अगले वीडियो में पूरा फिगर बना करके आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो अभी हम लोग अभी केवल जो है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पज से ये हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु f1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से क्या हो जाएगा? अपवर्तित, विचलित होकर के जो है मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य फोकस कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। अब देखिए, दूसरा बोल रहा है कि किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के ये तो था उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस भी होगा। तो किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु पर f1 की दिशा में आपतित किरण, किस ओर दिशा में? तो f1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद, विचलन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलता है, तो उस बिंदु को f1 को क्या बोलेंगे? अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलेंगे। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ये था उत्तल लेंस का प्रथम फोकस f1, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस f1 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, लेंस के प्रकाश, लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे? लेंस की प्रथम जो है फोकस दूरी कहेंगे, लेंस की प्रथम फोकस दूरी। बोला, आप देखिए, ये तो था फोकस f1 था। अब हम लोग f2 के बारे में जानेंगे, f2 के बारे में। तो यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो, तो लेंस के अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर लेंस दूसरी ओर स्थित उस स्थित निश्चित बिंदु से होकर जाती है, तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस f2 कहते हैं। क्या बोलेंगे? f2 बोला जाता है। ये आपको हम लोग अगले वीडियो में पूरा बिल्कुल आसान तरह से समझा देंगे। मैं आप लोगों को केवल जो है ये बता रहा हूं, आप निश्चित ध्यान से देखते रहिए केवल बस। अब देखिए, यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो, तो अपवर्तित किरणें जिस निश्चित बिंदु f2 से प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। बोलेंगे क्या? उसका दूसरा फोकस दूरी बोलेंगे, यानी कि f2 बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? f2 बोलते हैं। तो लेंस के प्रकाश के केंद्र से जो है द्वितीय फोकस को दूरी के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस दूरी बोलेंगे उसको। अब देखिए, यहाँ पे बोला कि किसी लेंस के सतहों की वक्रता, किसी लेंस के
किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, जितनी क्या होगी, ज्यादा होगी, अर्थात लेंस का जितना मोटा होगा, लेंस कितना होगा, जितना मोटा होगा उसकी जो है फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, उसकी फोकस दूरी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरा बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। अब देखिए, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है और जिस किरणें के लेंस पर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु पर मिलती है प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो सर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में सही मायने में मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और बस उसका उल्टा क्या, आभासी और काल्पनिक क्या हो जाएगा, तो जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगे कि वो मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। इस बिंदु उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी या, अगर आती हुई प्रतीत होगी तो वो काल्पनिक या आभासी हो जाएगा, अगर जो वास्तव में मिलेगी तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, सीधा। आप निश्चिंत रहिए, इस सब सारे वीडियो का ये जितना भी मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ सभी का फिगर में अगले वीडियो में आपको फिगर के साथ समझा दूंगा, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वस्तु के द्वारा जो है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। अब देखिए, लेंस के प्रधान अक्ष, लेंस के जो प्रधान अक्ष होते हैं, एक्स हो गया और एक्स होते हैं, ये लंबवत मापी गई दूरियां जो होता है वो धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है। जब अक्ष के अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, लेंस के प्रधान अक्ष हो जाएगा, वो धनात्मक होगा, और जब नीचे हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस होगी। जबकि अवतल लेंस का जो धनात्मक दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कैसा होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, माइनस होती है। तो समझ में आ गया। तो ये था बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये इसको हम जो है फिगर के साथ अगले वीडियो में आप लोगों को बना करके दिखा देंगे। 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लीजिएगा, तो आप इस लेसन से, प्रकाश के अपवर्तन से 100% कर लीजिएगा। तो ये दो वीडियो आप देखना ना भूले, जरूर देखिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।